गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी इंद्रधनुष, आपकी हिंदी की पहली पुस्तक, चैप्टर 12, पार्ट 12, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब होता है खुद पर विश्वास। जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होता तब तक हम दूसरों पर दूसरों पर विश्वास करना मुश्किल होता है। इसमें इसका मतलब ये है कि हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अपने अंदर हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हमें किसी से कुछ पूछना है, कुछ करना है और हमारे अंदर आत्मविश्वास है, हम पहले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि नहीं ऐसे हो जाएगा, अगर मैं इसे पूछूंगा तो ये हंसने लगेगा, हमें डांटने लगेगा, कुछ ऐसा हो जाए, तो वो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास की कमी होती है। हमें बीच कुछ भी बिना सोचे बस अपना क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए ताकि हमें संतुष्टि हो कि हाँ, हमने अपनी जो भी हमारा क्वेश्चन था, जो भी था, हमने अपना वो पूछ लिया है, तो हम संतुष्ट हैं कि हाँ, अब हमें संतुष्टि मिल गई है। तो ये चैप्टर आपकी इसी बारे में है, तो हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अध्यापक महोदय कक्षा में इतिहास पढ़ा रहे थे। मतलब इसका मतलब ये है कि जो टीचर है, जो अध्यापक हैं, वो क्लास में इतिहास यानी हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास बोलते हैं, इतिहास पढ़ा रहे थे। नीरज उनसे कुछ प्रश्न करना चाहता था। जो एक लड़का है नीरज, वो अपने टीचर से, अपने अध्यापक से कुछ पूछना चाहता था। उसके मन में कोई क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को पूछना चाहता था, किंतु उसे साहस नहीं हो पा रहा था। देखिए यहाँ पर जैसे कि यह है कि नीरज उनसे कुछ प्रश्न करना चाहता था किंतु उसका साहस नहीं हो पा रहा था। जो नीरज था उसे कुछ क्वेश्चन पूछना था अपने अध्यापक से, पर उसके अंदर इतनी ताकत, इतना आत्मविश्वास नहीं था, अपने ऊपर इतना वो नहीं था कि मैं इनसे कुछ पूछ सकूं या मैं कुछ कह सकूं। वो अपने, या तो वो डर समझ लो या फिर अपने से बड़े की एक रिस्पेक्ट समझ लो। लेकिन हमें इस क्लास में ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अब हमें कुछ अपनी टीचर से पूछना है तो बेझिझक पूछना चाहिए। वो अब टीचर आपको ज़रूर समझाएगा, आपको एक बार पूछना चाहिए। वह प्रश्न बार बार उसके मन में उठता किंतु वह उसे अनेक प्रकार से दबा देता। जो नीरज था, वो बार क्वेश्चन पूछने के लिए, वो क्वेश्चन उसके मन में बार बार आता कि मैं पूछूं, लेकिन वो उसे कुछ ना कुछ बहाना करके अपने क्वेश्चन को अपने मन में ही दबा लेता था कि नहीं, अभी नहीं, बाद में, या कुछ भी। वह सोचता बड़ों की बात करते समय बीच में बोलना सही असभ्यता तो नहीं है। मतलब वो ये कहता है कि टीचर्स कहते हैं ना कि बड़ों की बातों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो उसने यही सोचा कि जो अध्यापक है, वो टीचर है, तो वो हमसे बड़े हैं और वो हमें पढ़ा रहे हैं, तो उनकी बातों के बीच में बोलना सही नहीं है। वो चीज़ अच्छी नहीं होगी कि हम उनके बीच में, हम वो बोल रहे हैं और हम उनके बीच में ही बोल पड़े। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा था कि टीचर्स का और बच्चों का जो वो होता है, उसमें अगर टीचर्स पढ़ा रहा है और बच्चे को कुछ लग रहा है कि हाँ, मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए या मुझे ये चीज़ पूछनी चाहिए, तो वो पूछ सकता है। लेकिन उसने ये सोचा कि नहीं, वो बड़े हैं और हमें उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। यदि मेरे प्रश्न पर सब बच्चे हंस पड़े तो क्या होगा। और उसके मन में ये बात भी है कि अगर ये जो टीचर्स हैं, जो पढ़ा रहे हैं, और मैं अपना क्वेश्चन पूछता हूँ और सारे बच्चे उस क्वेश्चन पर हंस पड़े तो क्या होगा, मुझे कितना अजीब लगेगा। वो अनकंफर्टेबल हो जाता कि मैंने क्वेश्चन पूछा और सारे बच्चे मुझ पर हंस पड़े, कहीं अध्यापक महोदय उसे डांट ही ना दे। और उसके मन में ये भी डर था कि कहीं जो टीचर, जो अध्यापक है, वो मुझे डांट ना दे मेरे क्वेश्चन के लिए कि क्या बेहुदा क्वेश्चन पूछा है। होता है ना कि कुछ अटपटा क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं जिससे टीचर्स हमें डांट देते हैं, तो उसे ये भी डर था। वो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने टीचर से पूछ सके कि टीचर्स मुझे क्वेश्चंस का आंसर बता दीजिए। वो उसके अंदर इतना साहस नहीं था। वो अपने क्वेश्चन को बार बार अंदर दबा भी रहा था। उसे ये भी था कि ये टीचर हमसे बड़े हैं, तो मैं अगर इनकी बात के बीच में बोलूँ तो वो अच्छा नहीं होगा। और उसे ये भी डर था कि अगर मैंने क्वेश्चन पूछा और सारे बच्चे हंसने लगे तो क्या होगा। उसे ये भी डर था कि अगर मैंने क्वेश्चन पूछा और जो अध्यापक महोदय, जो टीचर्स हैं, उन्होंने मुझे डांट दिया तो क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन उसके मन में, बहुत सारे विचार, आदि विचार उसके मन में उठने लगे। हमारे साथ भी यही होता था कि जो टीचर्स हमसे नॉर्मली फ्रेंडली रहते थे, हम उनसे बहुत अच्छे से बात करना, उनसे क्वेश्चन पूछना, उनसे सब कुछ करते थे। लेकिन जो थोड़े से हमसे सीरियसली पढ़ाने आते थे, सीरियसली पढ़ते थे, पढ़ाते थे, तो उनसे हमें भी पूछने में थोड़ा डर लगता। जो
मतलब जिनसे वो अच्छे से वो हो जाता था, होता है ना कुछ बच्चों से बहुत अच्छे से अटैचमेंट होता है, उसी तरह से। तो वो बच्चा डर रहा था कि कहीं सर मुझे डांट ना दे या सर सारे बच्चे मुझ पर हंसने ना लगे। उसके अंदर इतना साहस नहीं हो रहा था कि वो खड़ा होकर के अपना क्वेश्चन हिम्मत करके पूछ सके कि सर मेरा ये क्वेश्चन है, आप प्लीज़ मुझे इसका आंसर बताएंगे। उसके अंदर इतना वो नहीं हो रहा था, और इतने तरह तरह के विचार उसके मन के अंदर आ रहे थे कि ये वो दुनिया भर का। तभी सुनील ने एक प्रश्न पूछा। तभी उसी की क्लास का एक लड़का था सुनील, उसने एक क्वेश्चन पूछा अपने टीचर से। अध्यापक महोदय ने उसके बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न की प्रशंसा की तथा उससे उचित उत्तर भी दिया। सुनील ने जो उससे क्वेश्चन पूछा, तो जो अध्यापक जो टीचर्स थे उन्होंने उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण मतलब उसने जो क्वेश्चन पूछा था वो बहुत अच्छा था, तो उस क्वेश्चन की उन्होंने तारीफ़ भी की और उसका उचित आंसर भी बताया। उस मतलब जब सुनील ने उनसे क्वेश्चन पूछा तो पहले तो उन्होंने क्वेश्चन की तारीफ़ की कि हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे पूछना ये वगैरह बोला। उसके बाद उन्होंने उसको उसका सही आंसर भी बता दिया क्वेश्चंस का। जैसे कि हम ही हैं, अब बच्चे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे और अपने आप को लेके चलिए। आप हमसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और वो मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा कि हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो पहले मैंने आपकी तारीफ़ की, बेटा वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी। इसी तरह से उन टीचर्स ने उस सुनील के क्वेश्चन की पहले तारीफ़ की और उसके बाद उसका आंसर बता दिया। अब सुनील संतुष्ट नज़र आ रहा था। मतलब अब हमारे अंदर ही कोई क्वेश्चन होता है तो हम बहुत बेचैन से होते हैं कि यार कैसे पूछे इस क्वेश्चन। जब तक वो क्वेश्चन हमें समझ नहीं आता तो हमें आगे के चैप्टर जो सर पढ़ा रहे हैं, मैम पढ़ा रही है, वो आगे का चैप्टर भी हमें समझ नहीं आता है, क्योंकि हमारा ध्यान वहीं उस क्वेश्चन में ही रहता है कि वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर हम आगे का भी ध्यान से नहीं सुनते हैं। लेकिन जो सुनील था उसने अपना क्वेश्चन सर को बताया और सर ने उसका आंसर दिया, तो सुनील एकदम संतुष्ट हो गया था, निश्चिंत हो गया था कि हाँ मुझे इसका क्वेश्चन मिल गया। वो आगे का चैप्टर बहुत अच्छे से ध्यान से सुनने वाला था। नीरज सोचने लगा कि काश वह भी इसी भांति अपना प्रश्न रख पाता। जो नीरज है वो ये सोचने लगा कि जैसे सुनील ने अपना क्वेश्चन सर से पूछ लिया, सर के सामने रख दिया, वैसे ही काश मैं भी अपना क्वेश्चन इसी भांति इसी प्रकार पूछ पाता सर से कि सर मुझे भी इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है, आप मुझे प्लीज़ समझा दीजिए। लेकिन नीरज तो वह भी संतुष्ट हो पाता, तो नीरज ने पर ऐसा नहीं किया क्योंकि वो बहुत घबरा था, उसके अंदर साहस नहीं था पूछने का। उसके अंदर बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि बच्चे हंसने लगे, टीचर ने डांट दिया था, ये वो बहुत सारे। और अगर वो उस क्वेश्चन का जवाब पूछ लेता तो वो भी सुनील की तरह संतुष्ट हो जाता। उसे लगा कि उसे अधिक हिम्मत से काम लेना चाहिए। उसने सोचा कि नहीं, मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे हिम्मत से काम लेनी चाहिए, मुझे हिम्मत करनी चाहिए कि मैं अपने क्वेश्चन उनसे अपने सर से अपने अध्यापक से ही क्वेश्चन पूछ सकूं। उसने अनेक बार वह जब भी प्रश्न का उत्तर जानता भी है, जब वह किसी प्रश्न का उत्तर जानता तो भी उसे पूरी कक्षा के सामने बोलने में हिचकिचाता रहता था। मतलब यहाँ तो ये बात थी कि उसे अपने क्वेश्चन का आंसर सर से पूछना था, तो वो उसे घबराहट हो रही थी, घबरा रहा था। पर अगर उसे कोई क्वेश्चन, जैसे जाहिर सी बात है, हम कुछ पढ़ते हैं तो और ऑरल टेस्ट ही ले लीजिए, जैसे हम क्लास में ऑरल टेस्ट लेते हैं, हमने आपको खड़ा किया कि खड़े होइए, तो ऐसे ही अगर नीरज को खड़ा करते थे तो वो अगर उसे उस क्वेश्चन का आंसर आता भी है तो वो बहुत हिचकिचाता था क्लास के सामने, सारे बच्चों के सामने बोलने में, और उसे बहुत अजीब सा लगता था और वो उस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाता था। उसने तय किया कि वह अपनी इस कमी को अवश्य दूर करेगा। मतलब जो नीरज था उसने तय किया कि मेरे अंदर जो ये कमी है कि मैं अपने टीचर्स के, अपने सर के सामने, अपने अध्यापक के सामने खड़े होकर बोल नहीं पाता हूँ, कह नहीं पाता हूँ, कि मैं अपनी इस कमी को दूर करूँगा। मतलब जो मेरे अंदर ये कमी है, मैं अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाऊँगा, अपना साहस बढ़ाऊँगा, और मुझे जो भी पूछना हुआ करेगा मैं अपने सर से, अपने अध्यापक से पूछा करूँगा। उसने विद्यालय की छुट्टी हो जाने के बाद सुनील के साथ ही घर जाने का निर्णय किया। जब स्कूल मतलब छुट्टी हो जाती है स्कूल की, विद्यालय की छुट्टी होने के बाद उसने तय किया कि वो सुनील के साथ घर जाएगा। सुनील वो जिसने सर से क्वेश्चन पूछा था और संतुष्ट हो गए थे, अभी हमने पीछे पढ़ा था वही, कि मैं घर पर जाऊंगा सुनील के साथ घर जाने का निश्चय किया। रास्ते में उसने पूछा, सुनील क्या तुम्हें कक्षा में प्रश्न पूछते हुए कभी संकोच भी होता है?
उसने कहा कि सुनील, जब आप कक्षा में मतलब क्लास में क्वेश्चन पूछते हो सर से, उसने अपनी मतलब अपने घबराहट दूर करने के लिए, सुनील जो है तो वो अपनी मन की बात कहने के लिए मतलब अपनी क्वेश्चन पूछने के लिए किसी भी टीचर के सामने खड़े हो जाते थे और पूछ लेते थे। तो उन्होंने भी यही उसने नीरज ने भी यही सोचा कि मैं भी खड़े होकर मैं भी सुनील से पूछता कि सुनील ये तुम कैसे कर लेते हो। तो उसने पूछा कि सुनील, क्या तुम्हें भी कक्षा में कभी प्रश्न पूछते समय संकोच, हिचकिचाहट, कुछ ऐसा महसूस होता था? सुनील ने मुस्कुराकर कहा हाँ। सुनील ने नीरज को एक स्माइल पास की और कहा कि हाँ, मुझे भी ऐसा होता था। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि ये काम कठिन है। जब स्टार्टिंग में उसने स्टार्ट किया था पूछना, तो उसे भी ये लगता था कि नहीं, ये चीज़ कठिन है, ये बहुत हार्ड है, कि मुझे ऐसे नहीं पूछना चाहिए। या वो भी घबराता था, जैसे नीरज घबराता है, नीरज हिचकिचाता है, नीरज संकोच करता है, वैसे ही सुनील भी करता था। सुनील ने मुस्कुराते हुए ये नीरज से कहा, किंतु अब धीरे धीरे मुझ में पूरा आत्मविश्वास आ गया है। देखो, अगर कोई भी शंका मन में हो तो वह मन में कुलबुलाती रहती है। उसने ये कहा कि अगर हमारे मन में कोई भी शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो वो हमारे मन में कुलबुलाती रहती है तब तक कि जब तक हम उस चीज़ को किसी से भी, कि वो चाहे किसी के बारे में भी हो, जैसे हम अपने अध्यापक से पूछना चाहते हैं या अपनी फ्रेंड से पूछना चाहते हैं या मम्मी पापा से पूछना चाहते हैं, तो हमें वो पूछ लेनी चाहिए। हमें अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। सुनील ने कहा कि देखो, मेरे अंदर अब आत्मविश्वास पूरा होने लगा है, मैं अब किसी के भी सामने कुछ भी क्वेश्चन आराम से पूछ सकता हूँ। मुझे कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती, कोई संकोच नहीं होता है, और हमारा ध्यान टिक नहीं पाता। जैसे कि होता है ना कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमें स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आया, अगर हम वो टीचर से नहीं पूछेंगे तो हमें आगे का चैप्टर भी कुछ समझ में नहीं आएगा। उसी तरह से सुनील जो है तो नीरज को समझा रहे हैं कि अगर हम अपनी शंका उनसे नहीं पूछते हैं, तो जो आगे का है वो भी हमारे ध्यान में टिक नहीं पाता है, वो भी क्योंकि हम पीछे का ही ध्यान में रखते हैं, तो आगे का हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मन के प्रश्न को मन में दबाने पर वह और भी तेज़ी से उठता है। नीरज सुनील से कहता है कि जो हमारे मन में जो प्रश्न होता है, वो अगर हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं तो और भी ज़्यादा और तेज़ी से उठने लगता है। मतलब वो कह रहा है कि जैसे अगर हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और हमें घबराहट हो रही है, तो अंदर से क्वेश्चन ही कहता है कि पूछ लो, और मन कहता है कि नहीं, कहीं वो हमें डांट ना दे या हमें कुछ कह ना दे। वही चीज़ नीरज जो है तो सुनील के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है। नीरज ने कहा, तो इसका एक ही समाधान है कि आप अपने प्रश्न को अपने ही अधिक ज्ञान रखने वाले के सामने रखा जाए। मतलब जो सुनील है वो कह रहा है कि इसका एक ही समाधान है कि जो आपके अंदर जो क्वेश्चन है वो आप अपने से अधिक ज्ञान वाले, जो आपके जिसे आपसे ज़्यादा ज्ञान हो, उसके सामने उस क्वेश्चन को रख दो। स्कूल में टीचर्स के सामने, घर पे मम्मी पापा के सामने, या अपने फ्रेंड के सामने, जो आपसे ज़्यादा ज्ञान हो, जिसे आपसे ज़्यादा ज्ञान हो, उसके सामने उस क्वेश्चन को रख लेना चाहिए। यदि वह उसका उत्तर ना भी दे तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं होता, कि अगर हम उस क्वेश्चन को किसी से पूछ लेते हैं, या जो हमारे मन में क्वेश्चन उठ रहा है, जो प्रश्न उठ रहा है, उसे हम किसी के सामने पूछ लेते हैं और उसने उसका आंसर नहीं दिया, तो भी हमारा कौन सा थोड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन हमने अपने मन की संतुष्टि के लिए उस क्वेश्चन को पूछ तो लिया। उस क्वेश्चन के जो हमारे मन में क्वेश्चन था उसको ख़त्म करने के लिए एटलीस्ट हमने उनसे पूछ लिया, तब हम किसी अन्य से वह प्रश्न पूछ सकते हैं। इस प्रकार हमारी खोज करने की आदत और बात करने का आत्मविश्वास दोनों बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे अंदर जो प्रश्न है, जो पूछने की आशंका, जो थोड़ी सी हिचकिचाहट रहती है, वो ख़त्म होने लगती है और हमारे अंदर का जो आत्मविश्वास होता है वो बढ़ने लगता है। इस विषय में हमारी सच्ची रुचि हो जाती है। इससे वह विषय हमारे लिए रोचक हो जाता है। मतलब जब हम अपने क्वेश्चंस अपने उनसे पूछेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे, तो जो विषय है वो हमारे सॉल्व होने लगेगा और उस विषय में हमारी रुचि बढ़ने लगेगी। लेकिन हाँ ठीक है। लेकिन मुझे किसी से कुछ भी पूछते हुए थोड़ी घबराहट सी होती है। तो नीरज कहता है सुनील से कि मैं किसी से भी कुछ भी पूछता हूँ तो मुझे थोड़ी घबराहट होती है।
कैसे दूर किया जाए, नीरज ने पूछा। नीरज ने सुनील से पूछा, जो अगर मैं किसी से कुछ भी पूछता हूँ तो मुझे थोड़ी घबराहट होती है, मुझे पूछने में हिचकिचाहट होती है, तो मैं इस चीज़ को, इस घबराहट को, इस हिचकिचाहट को, इस संकोच को कैसे दूर करूँ। सुनील मुस्कुराया, और सुनील जो है तो वो थोड़ा मुस्कुराया और बोला, आत्मविश्वास की कमी के कारण ऐसा होता है। सुनील बोला कि दोस्त नीरज, ऐसा जो होता है वो आत्मविश्वास की कमी के कारण होता है, कि हमारे अंदर स्वयं पर विश्वास कम होता है, आत्मविश्वास कम होता है। आप पर पूरा विश्वास रखो कि तुम जो कहना या पूछने जा रहे हो उसे पूछना बिल्कुल उचित है। अपने ऊपर ये भरोसा रखो, अपने ऊपर ये विश्वास रखो कि हम जो पूछ रहे हैं, हम जो पूछने जा रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है। ये मत सोचो कि कहीं दोस्त हम पे हंसने न लगे, टीचर हमें डांट ना दे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इन सब चीज़ों को ना सोचकर बस ये सोचो कि हम जो कहने जा रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है, हमारा क्वेश्चन अच्छा है, सही है। दूसरों की उस पर क्या प्रक्रिया होगी, इस पर ध्यान ना दो, कि दूसरे हम पे क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, उस पर ध्यान ना दो, इस पर ध्यान। दूसरा अपने पढ़ने की रुचि विकसित करो। पुस्तकों में ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है, जैसे जैसे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा तुम स्वयं पर विश्वास बढ़ता ही जाएगा। मतलब ये कहता है कि अपनी पढ़ाई पर, अपने पढ़ने की रुचि विकसित करो, अपने पढ़ने की रुचि बढ़ाओ। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान बढ़ता, मतलब ज्ञान बढ़ता जाएगा, तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ता जाएगा, स्वयं पर विश्वास भी बढ़ता जाएगा, स्वयं पर विश्वास भी बढ़ता जाएगा। धन्यवाद मित्रों, तुमने मेरी उलझन दूर कर दी, नीरज ने कहा। नीरज ने अपने दोस्त सुनील से कहा कि थैंक यू, धन्यवाद कि तुमने मेरी ये जो उलझन है इसे दूर कर दिया। नीरज ने कहा। अब उसका घर आ गया था, अतः उसने सुनील से विदा ली। मतलब अब ये दोनों सारी बातें, ये सारी चीज़ें रास्ते में हो रही थी जब सुनील और मतलब नीरज ने सुनील के साथ घर जाने का निश्चय किया, निर्णय लिया। उसके बाद सुनील ने अपनी इन चीज़ों को, अपनी क्वेश्चंस को, जो बहुत सारे क्वेश्चन थे वो सुनील के साथ, अपनी फीलिंग्स को सुनील के साथ शेयर करने की ठानी। उसने सुनील से सारे क्वेश्चंस के आंसर पूछे। सुनील ने सब में यही कहा कि तुम अपने ऊपर आत्मविश्वास रखो, अपना स्वयं पर विश्वास बढ़ाओ, तुम अच्छी किताबें पढ़ो, ज्ञान, जिससे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और तुम्हारा खुद पर विश्वास बढ़ेगा। तो जब इस बातें करते करते नीरज का घर आ गया था, नीरज ने सुनील से कहा धन्यवाद मित्र, मतलब उसे अपने दोस्त को थैंक यू बोला, और कि मेरी ये सारी उलझनें, मेरी सारी चिंताएं, संकोच दूर करने के लिए। और उसने सुनील को अलविदा कहा कि ठीक है, अब कल मिलते हैं, कल स्कूल में मिलेंगे, अलविदा कहा। और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया। इसकी एक्सरसाइज हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।